हेलो दोस्तों, हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। यहाँ ये हो रहा है, वहाँ उनको सताया जा रहा है। 2050 तक हिंदू की संख्या कम हो जाएगी। ऐसी चीज़ें आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह देखने को मिल जाएंगी। ऐसे मैसेज, वीडियो हर सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। तो क्या सच में ऐसा है कि मुस्लिम की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और 2050 तक वो हिंदुओं की जनसंख्या से आगे चली जाएगी? तो आज हम इसी पर बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ जो भी बात होगी वो किसी न किसी रिसर्च, सर्वे और सरकार की जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित होगी। वर्तमान में दोनों समुदायों में अलग अलग डर बैठा है एक दूसरे के प्रति, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। एक डरा है क्योंकि उसकी जनसंख्या कम हो रही है और बाद में उसको दबाया जाएगा, और दूसरा इसलिए डरा है क्योंकि वो संख्या में कम है और उसको दबाया जा रहा है। ऐसा दोनों को लग रहा है, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। अगर बात आंकड़ों की करें तो क्या वास्तव में 2050 तक हिंदुओं की जनसंख्या मुस्लिमों से कम हो जाएगी? तो आंकड़े बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की आबादी कुल 33 करोड़ के आसपास थी। ये बंटवारा होने के बाद की आबादी है, इतना अनुमान लगाया गया था। इनमें से 84% यानी लगभग 26 करोड़ हिंदू थे और 10% लगभग 3.3 करोड़ मुस्लिम थे और 2.2% ईसाई और 1.83% सिख थे। भारत की पहली जनगणना में देखें तो 1951 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 37 करोड़ थी, जिसमें से 84% 30.4 करोड़ हिंदू, 9.8% यानी 3.5 करोड़ के आसपास मुस्लिम और 80 लाख के करीब ईसाई थे। ईसाइयों की जनसंख्या इसलिए कम हुई, बहुत से लोग बाद में भारत को छोड़कर चले गए। और अभी जो अंतिम जनगणना 2011 में हुई है उसको देखें तो हमारी कुल जनसंख्या लगभग 120 करोड़ है, जिसमें हिंदू 79.8% यानी लगभग 96.6 करोड़ और मुस्लिम 19.5 करोड़ यानी कुल 14.23%। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि 1951 में जो हिंदू 84% थे, अब केवल 79.8% रह गए, और जो मुस्लिम 1951 में 10% थे, अब वह 2011 में बढ़कर 14.4% हो गए हैं। हिंदुओं की संख्या में 4.3% की कमी आई है और मुस्लिमों की संख्या में 4.4% की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो उनकी जनसंख्या आज भी 19.5 करोड़ है और हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 109 करोड़ है। आज भी हिंदू उनसे 4 गुना हैं, तो खतरे वाली बात नहीं है। और लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि उनकी जनसंख्या बढ़ने की दर बहुत तेज़ है और 2050 तक वो हमसे आगे निकल जाएंगे। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो मुस्लिमों की प्रजनन दर 1992 में 4.4 थी, जो 2015 में 2.6 हो गई। इसका मतलब उनकी जनसंख्या दर में भी कमी आई है। और हिंदू की बात करें तो 1992 में 3.3 थी और 2015 में यह 2.1 हो गई है, यानी एक दोनों के दर में कमी आई है। इन आंकड़ों को देखें तो किसी भी हिसाब से 2050 तक इनकी जनसंख्या हिंदू से ज़्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों के प्रजनन दर में गिरावट आई है और वर्तमान में हिंदू 109 करोड़ हैं और मुस्लिम 20.5 करोड़। और इस प्रजनन दर के हिसाब से 2050 तक मुस्लिम हिंदू से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उनकी दर में भी कमी आई है। वर्तमान में दोनों का जो रेशियो है वह 4 गुने का है। यूएन भी अपने आंकड़े में यही बताता है। और धर्म परिवर्तन की बात करें तो अमेरिका की एक रिसर्च संस्था है प्यू रिसर्च सेंटर, जिन्होंने एक सर्वे पेपर रिलीज किया जिसका नाम था रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ इंडिया। उसमें इन्हीं से मुद्दों पे बात की गई है। उसमें लोगों से सवाल पूछा गया तो लोगों ने बताया कि 99% हिंदू जो बचपन से ही हिंदू हैं और 97% मुस्लिम वो बचपन से ही मुस्लिम हैं, यानी परिवर्तन का मामला यहाँ दिखाई नहीं देता है। और जो 1% है उनको देखा जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में 1% भी करोड़ों होता है, तो 0.7% ने हिंदू धर्म को छोड़ा है, 0.8% ने हिंदू धर्म को अपनाया है। तो इनमें से तो कमी दिखाई नहीं दे रही है। और कुछ ऐसे आंकड़े मुस्लिम में भी हैं। थोड़ी सी वृद्धि ईसाई धर्म में हुई है, हालांकि उनकी जनसंख्या इतनी कम है कि वह आंकड़ों में ज़्यादा दिखाई नहीं दे पाती है। तो ये थी आज की जानकारी। इनमें से कुछ जानकारी नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल, कुछ प्यू रिसर्च पेपर के सर्वे से, कुछ भारत सरकार के जनसंख्या के आंकड़ों से ली गई थी। ये थी आज की पूरी जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।